तक है जहाँ इस स्कूलों में शिक्षक अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहे हैं, वहीं कोरोना के डर के कारण अभिभावक अपने छात्र बच्चों को कक्षाओं में नहीं भेज रहे हैं। इस कारण से मैं आपको स्कूल की दिखाता हूँ कि इस समय लगातार आप देख सकते हैं ये कक्ष पूर्ण रूप से खाली है। इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे कक्ष खाली है। पूरा स्कूल का स्कूल सिर्फ यहाँ शिक्षक ही मौजूद है। यहाँ पर कहीं पर भी कोई भी छात्र यहाँ मौजूद नहीं है। आप देखें ये भी पूरी इस तरह से सारे के सारे क्लास खाली पड़े हुए हैं। तो आप समझ सकते हैं सरकार कितना इन स्कूलों को संचालित करने के लिए गांव-गांव में लगातार प्रयासरत है कि शिक्षा का प्रभाव बढ़े, जिससे बच्चों का भविष्य सुधरे। लगातार सरकारें शिक्षा नीतियों को नए नए ढंग से नए नए प्रारूप से तैयार कर रही हैं, जहां कोरोना काल होने के कारण शिक्षा के जो मूल उनका जो किताबें थी उनमें कटौती करके उसके मूल पाठ्यक्रम को कम करके इस बार अगर सरकार के द्वारा या एमपी बोर्ड के द्वारा पेपर कराने की शिक्षा की प्रक्रिया चल रही है। लेकिन उसके उपरांत भी यहाँ पर इस समय ना तो बच्चे आ रहे हैं, ना अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजने के लिए तैयार हो रहे हैं। लगातार कोरोना का कहीं ना कहीं बहाना जोड़ रहे हैं, या आप समझ सकते हैं कि इसके पीछे बच्चों में शिक्षा के प्रति कहीं ना कहीं कम रुझान है। गाँव में भी इस तरह की शिक्षा के प्रति प्राइवेट कोचिंगों के कारण इतना स्कूलों को की मूल धरी को तोड़ दिया गया है कि प्राइवेट जो कोचिंग पढ़ा रहे हैं वो लगातार कोचिंगों की ओर बच्चे नए आकर्षित हो रहे हैं और कक्षाओं में नहीं आ रहे हैं, स्कूलों में नहीं आ रहे हैं। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं शिक्षक लगातार अपनी यहाँ मौजूदगी दर्ज करवाए हुए हैं। आप मेरे कैमरा मैन साथी से कहूँगा सारे शिक्षकों को यह दिखाएं कि शिक्षक यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराए हुए हैं। लगातार यहाँ पर स्कूलों में आ रहे हैं, लगातार अपने समय पर यहाँ आकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं। गाँव में भी ये संपर्क बना हुए हैं कि किसी भी तरह से यहाँ छात्र आए और आकर क्लासों में बैठे, जिससे इन शिक्षकों को उनके लिए शिक्षा अध्ययन कराने में सुविधा हो। इस समय यहाँ पर प्राचार्य श्री संतोष शर्मा जी मौजूद हैं, अपन उनसे भी चर्चा करते हैं कि वो यहाँ शिक्षा के लिए क्या उनका चल रहा है और किस किस तरह से वो यहाँ पर छात्र नहीं आ रहे हैं, इसका मूल कारण क्या है। श्रीमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत पहले तो हमारे न्यूज चैनल पर। धन्यवाद। मैं श्रीमान जी से ये जानना चाहता हूँ कि आपके शिक्षक यहाँ इस समय पूर्ण रूप से उपस्थित हैं और छात्र किस कारण से नहीं आ रहा है, इसका मूल कारण क्या है? क्या है, शुरू से 17 जुलाई से ही विद्यालय बंद रहे कोरोना की वजह से, इसलिए बच्चों के मन में और बच्चों के पालकों के मन में भी कुछ कोरोना का डर है। इस वजह से अभी 1 महीने लगभग खुले हुए तो बच्चे आ रहे हैं थोड़ी थोड़ी कम मात्रा में, कभी 10 कभी 20 कभी 5। अब अभी आजकल तो इधर मेले चल रहा है, इस वजह से आज कोई बच्चा नहीं और बाकी का कुछ नहीं, बच्चे आते हैं। अच्छा, जो आप जो इस बार बोर्ड परीक्षा के लिए जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसकी क्या थ्योरी है, किस तरह की बोर्ड के द्वारा भेजे गए ब्लूप्रिंट के अनुसार हम बच्चों को अध्ययन करा रहे हैं। मोबाइल के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, उनके कक्षा वाइज उन पर भी डाल रहे हैं। हमारे टीचर सतत संपर्क कर रहे हैं सभी बच्चों को। आज हम मीटिंग इसीलिए ले रहे थे कि बच्चों से ऑन कॉन्टेक्ट करें, उनको बुलाया जाए, जिससे कि वो जो पेपर में आना उस शिक्षा को पढ़ें, उन प्रश्नों को पढ़ें। अच्छा, इसके अलावा जो ऐसे प्रायोगिक परीक्षाएं होंगी, आपके यहाँ प्रयोगशाला है 10th से 12th तक 9th के में लगातार प्रायोगिक परीक्षाओं का भी एक क्रम रहता है, तो प्रायोगिक परीक्षा अब आप कैसे लेंगे और किस क्रम से लेंगे, इसका क्या आधार? बोर्ड की गाइडलाइन जो आएगी, बोर्ड के अनुसार जो बोर्ड की गाइडलाइन आएगी उसी अनुसार प्रायोगिक परीक्षा लेंगे। अच्छा, इसके अतिरिक्त यहाँ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था और बाउंड्री भी नहीं है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में हम ये पूरा तो भवन बरसात में पूरे भवन में पानी आता है, कभी भी कोई हादसा हो सकता है। पेयजल की कोई सुविधा नहीं है, बाउंड्री वॉल की कोई सुविधा नहीं है। मैं अपने द्वारा
4 बार पत्र कलेक्टर महोदय, जिला शिक्षा अधिकारी महोदय, DO, SDM महोदय को पत्र दे चुका हूँ, जिसकी पावतियाँ ना इनको की कोई सुनवाई नहीं है, बाउंड्री वॉल की भी ना अभी तक। अच्छा, यहाँ कोई शिक्षा समिति, ग्राम समिति या ऐसा कोई कार्य करती है या ये सिर्फ आप काम करते हैं? यहाँ तो हाई सेकेंडरी स्कूल है, इसमें तो सादा प्रबंधन समिति रहती है, वो केवल टीचरों की रहती है, वहाँ पे कुछ लोग रहते हैं। और कोई ऐसी मुख्य बात जो आप क्या कहना चाहें हमारे चैनल के माध्यम से छात्रों को और अभिभावकों को? छात्रों के लिए तो ये है कि छात्र स्कूल में आएंगे तो उनको सही शिक्षा मिलेगी। उनको यही मालूम नहीं है कि इस बार पेपर कैसे आना। अगर छात्र स्कूल में, जैसे हम भी संपर्क कर रहे हैं, ग्रुपों पर डाल रहे हैं, बच्चों को फोन करना, आज से हमने 20 बच्चों को, सभी टीचरों को दिया है, तो फोन करके बुला। अच्छा सर, इसकी अतिरिक्त एक चीज़ और पूछना चाहूँगा मैं आपसे कि लगातार आप स्कूल में शिक्षक लगातार आ रहे हैं, लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं प्राइवेट कोचिंग संचालकों का हाथ तो नहीं है कि वो बच्चों को मिसगाइड कर रहे हो या बच्चे उस कारण से नहीं आ पा रहे हो? इस संबंध में आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपका कहना है कि आप 60% इस बार परीक्षा में पेपर आएंगे और वो प्राइवेट शिक्षक जो कोचिंग कर रहे हैं वो तो पूर्ण रूप से उनसे उसका शिक्षा का या उनका पैसा ले रहे हैं, तो इसके संबंध में आप क्या कहेंगे? प्राइवेट वालों का वो तो बच्चे जब यहाँ आएंगे, बच्चों को अभी मालूम ही नहीं है। जो बच्चे कोचिंग में पढ़ रहे हैं, यदि कोचिंग वालों को मालूम होगा तो कुछ सही पढ़ाएंगे। अगर उनको मालूम ही नहीं है तो वो तो पूरा जनरली कोर्स पढ़ाएंगे ना, जो चलता है। तो जिन बच्चों को जो ग्रुप से जुड़े हुए हैं बच्चे, उनको मालूम चलता जा रहा है तो वो बोलते होंगे कोचिंग में कि हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय कि 1 मिनट और मैं हमारे यहाँ मेन पेयजल की बाउंड्री वॉल। जी सर, आप इस पर रखें एक बार, क्या कहना? मेन पेयजल की सबसे बड़ी समस्या है और यहाँ बाउंड्री वॉल लगी है। ये भवन की मशीन है जिसमें बरसात में पूरे भवन में पानी आता है, बैठने तक को भी जगह नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप देख रहे हैं इस समय आपने देखा कि श्री सर जी के द्वारा लगातार यह प्रयास किया जा रहा है, लगातार शिक्षकों के द्वारा ग्राम में अभिभावकों और छात्रों से संपर्क किया जा रहा है कि किसी भी तरह से वो स्कूल में आकर उपस्थिति दर्ज करा और शिक्षा के प्रति उनका जो जिस तरह से पेपर आना उसके संबंध में उनको जानकारी दी सके। इसके अतिरिक्त आपने देखा कि इस भवन की नवनिर्मित भवन है, लेकिन ठेकेदारों के द्वारा इसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ भ्रष्टाचार की जब को बढ़ावा देकर सारा का सारा भवन में पानी बरसात में आता है। इसके अतिरिक्त यहाँ पर बाउंड्री वॉल भी नहीं है और पेयजल की व्यवस्था नहीं है, जबकि लगातार सरकार पेयजल की बात कर रही है कि स्कूलों में छात्रों को पेयजल की व्यवस्था होना चाहिए। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कई कमियों के साथ फिर भी लगातार शिक्षक अपनी उपस्थिति और अपना संघर्ष जारी रखे हुए हैं। लगातार आप देखते रहे आज तक न्यूज़ डेली.com।